अगर तुम पहली बार उस युवक की पत्नी को देखते और कोई अचानक उबलते हुए गर्म तेल का पूरा बर्तन उठाकर उसके चेहरे पर उड़ेल देता तो शायद तुम्हारी भी सांस अटक जाती। वहां मौजूद सभी लोग डरकर खड़े हो गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस महिला को कुछ भी नहीं हुआ। वह बिना कुछ कहे आराम से मुड़ी और कपड़े बदलने चली गई। युवक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में उस बूढ़े ताओ साधु की कॉलर पकड़कर उसे डांटने लगा। तब साधु ने शांत आवाज में कहा कि क्या तुम्हें अपनी पत्नी में कुछ अजीब नहीं लगता? युवक बोला, अजीब क्या? साधु ने कहा, उबलता हुआ तेल उसके चेहरे पर पड़ा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर युवक को भी थोड़ी शंका होने लगी। उसने बताया कि उसकी पत्नी काले कुत्ते के खून और चिपचिपे चावल से बहुत डरती है। ये सुनते ही साधु बोला, बस यही तो बात है, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है बल्कि एक भटकती आत्मा है। युवक ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा, अगर वह भूत होती तो उस रात मेरी जान कैसे बचाती? असल में कुछ समय पहले युवक रात को अकेले गाड़ी चला रहा था। तभी सुनसान रास्ते पर एक पीले नेवले जैसा जीव रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसे याद आया कि हाल ही में एक आदमी की लाश मिली थी जिसका दिल किसी ने निकाल लिया था, इसलिए वह डर गया और उसे लगा अब वह नहीं बचेगा। तभी अचानक वही महिला प्रकट हुई और उसने चतुराई से उसकी जान बचा ली। इसी वजह से युवक को पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी इंसान ही है। साधु ने समझाया कि उसने अभी जो उबलता तेल उस पर फेंका था वह उसे असली रूप दिखाने के लिए था और उसका चेहरा अब खराब हो चुका है, इसलिए वह जल्दी से घर जाकर अपनी नकली त्वचा ठीक करेगी। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर खुद देख लो। युवक तुरंत घर पहुंचा और दरवाजा खोलते ही देखा कि उसकी पत्नी चोरी छिपे एक नकली चमड़ी जैसी चीज फेंक रही थी। ये देखकर वह चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद ये कोई गलत फहमी है। बाद में जब वह कंपनी लौटा तो वही साधु पहले से उसका इंतजार कर रहा था। साधु ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुम तो मरने के करीब हो और फिर भी मेरी बात नहीं मानते। युवक गुस्से से भर गया और उसे भगा देने लगा। तब साधु ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाती? युवक ने कहा, हाँ ऐसा ही है। तब साधु ने बताया कि वह आत्मा इसीलिए तुम्हारे पास है क्योंकि उसे एक खास दिन का इंतजार है। जब ठीक 1 साल पूरा होगा तब वह तुम्हारे साथ संबंध बनाकर तुम्हारी जीवन ऊर्जा खींच लेगी और पूरी तरह इंसान का रूप पालेगी। साधु ने उंगलियों पर हिसाब लगाकर कहा कि उस दिन में अब केवल 3 दिन बाकी हैं। उस खास दिन तुम्हारी पत्नी खुद तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें मनाएगी। युवक अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन साधु ने जेब से एक ताबीज निकाला और कहा, इसे पानी में घोलकर अपनी पत्नी को पिला देना, तब तुम्हें उसका असली रूप दिख जाएगा। इतना कहकर वह चला गया।